ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं वन्दे परमानंदं सद्गुरुं। ये जो आज का सूत्र है गीता का, वो चौथा सूत्र है आज। ऐसा है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथः। अत्र यानी इस सेना में, शूरा यानी बहुत बलवान, महेश्वासा यानी बड़े बड़े धनुष वाले, भीमार्जुन भीम और अर्जुन के समान युद्ध में निपुण, युयुधाना यानी सात्यकी, विराट तथा महारथ यानी महारथी है। ये जो शब्द हैं, एक एक शब्द का अपना अपना गहन अर्थ है। क्यों कि भगवान कृष्ण की जो वाणी है, ये अत्यंत गूढ़ वाणी है। कृष्ण की वाणी की जो व्याख्या है, उसको कर पाना ब्रह्मवेत्ताओं के लिए भी कठिन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को तो जानते हैं, लेकिन कृष्ण जैसे संपूर्णता से खड़े हुए ब्रह्म में व्यक्ति कितने लोगों के कल्याण के लिए, कितने तरीके से, कितने माध्यम से, कितने शब्दों के गोपनीय ढंग से व्यक्त करने से, कैसे उन्होंने प्रयोग किए हैं, किस हेतु उन्होंने प्रयोग किए हैं, इस तरह का सम्यक जो अर्थ है वो करना बहुत कठिन है। मेरे सद्गुरु भगवान कहा करते थे, गीता के एक श्लोक का अर्थ अनंत जन्मों तक भी कोई करेगा तो उसमें पूर्णता नहीं आती है। क्यों कि गीता के श्लोक बहुत बहुत गहरे हैं, बहुत ज्यादा गहरे हैं। तो भगवान ने जिस प्रकार की जितनी क्षमता दी है, उतनी क्षमता के अनुसार मेरे जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए, उनको परमात्मा के मार्ग में ले जाने और चलाने के लिए ये गीता के अर्थ का चौथे सूत्र का अर्थ मैं कर रहा हूँ। परमात्मा की ओर जाने के लिए बहुत शूरवीरता की आवश्यकता होती है। परमात्मा की ओर जाने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता होती है। परमात्मा की ओर जाने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कोई ढीला पोला व्यक्ति, कोई ढुलमुल व्यक्ति, कोई आज करता है कल छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति इतनी ऊंचाई वाली छलांग नहीं लगा पाता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा कि अनेक जन्म संसिद्धि यतो याम पराम गति। अनेक जन्म के प्रयास के बाद, अनेक जन्म की सिद्धि के बाद यह परम गति प्राप्त होती है। इसलिए इस अज्ञात की छलांग को लगाने के लिए बहुत शूर व्यक्ति चाहिए। अत्र शूरा है ना, जो शूर है, जो शूरवीर है, कहते हैं कि जननी सोई जननी, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो रघुनाथ चरण अनुरागी। भगवान के चरणों का जो अनुरागी न हो, जननी जने तो यूं जने के दाता के शूर, अथवा जन जन के गमायो नूर। यदि जननी किसी को जन्म दे तो ऐसे व्यक्ति को जन्म दे माता ध्रुव और प्रहलाद जैसों को जन्म दे। तो ऐसा ध्रुव और प्रहलाद जैसा अगर जिस व्यक्ति का संकल्प होगा, हिरण्यकश्यप के सैकड़ों बारों को भी सहन करने के बाद और प्रहलाद ने परमात्मा का प्रेम नहीं छोड़ा, ऐसे कोई सदगुरु का प्रेम न छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको हमने कहा है कि वह शूरवीर है।
और महेश्वासा, महेश्वासा यानी सदगुरु के साथ निवास करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ता। हम आज जो भी कुछ हैं वो हमारे सदगुरु के साथ निरंतर 8 वर्ष तक उनकी सेवा में रहने के कारण है। अगर सदगुरु भगवान के साथ हमें निवास करने का मौका नहीं मिलता, हम सदगुरु न होते, हम जागे न होते, हम परमहंस न होते। इसलिए सदगुरु के साथ रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। सदगुरु के साथ रहने से बड़े लाभ होते हैं। उनके शरीर के से निकलने वाली तरंगें हमें प्राप्त होती हैं। उनको हम देखते हैं तो हमारी आंखों के माध्यम से उनकी दिव्यता हमारे अंदर प्रवेश करती है। उनको छूने से हमें लाभ होता है। आज हम श्रीमद् भागवत का और 85वां अध्याय 10वें स्कंद का लिख रहे थे, तो उसमें यह आया है कि पहले तो वसुदेव को ज्ञान कराया भगवान ने, आत्म साक्षात्कार कराया। तो देवकी जी बोली माता कि आपने जैसे आपने अपने संदीपनी गुरु का बच्चा लाके दिया, ऐसे मेरे भी जो बच्चे कंस ने मार दिए वो लाके दो। तो भगवान माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए सुतल गए, जहाँ राजा बलि का राज्य था। उनसे कहा कि वैश्वस मनवंतर में और मनु के 4 पुत्र हुए, और मनु के उन पुत्रों ने 5 या ऐसे कुछ 6 पुत्र, मनु के 6 पुत्र हुए। और मनु के उन पुत्रों ने ब्रह्मा जी को अपनी कन्या के साथ कामातुर देखकर हंसने लग गए वो, क्योंकि जन्म से ज्ञानी थे, उच्च कोटि के देवता थे। तो उनको हंसता देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने उनको राक्षस होने का श्राप दे दिया। तो वो प्रहलाद के भाई बंधु बने, हिरण्यकश्यप के बच्चे हुए। इसके बाद वो ही योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ में आए, जो कंस के हाथों मारे गए, वही बच्चे 6 बच्चे आपके यहाँ पर हैं अब। तो उन्होंने उनको दिया और उन्होंने माँ को लाके दिया। माँ ने उनको बहुत प्यार किया और छोटे भाई होने के नाते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्यार किया। और जैसे ही उन्होंने प्यार किया, उनको शक्तिपात दीक्षा हो गई और आत्म साक्षात्कार हो गया। ये भागवत में आया है, कोई भी इसको उठा के देख सकता है, मैं मन से नहीं ठोक रहा हूँ। तो इसी प्रकार से सदगुरु के पास रहने से वो कभी हमको छूते हैं, कभी माथे पे हाथ रखते हैं, कभी कुछ फल अपने हाथ से छू के दे देते हैं, कभी अगर कोई अच्छे शिष्य होते हैं तो उनके भोजन का उच्चिष्ट भोजन भी कर लेते हैं, कभी उनके लिए जल भरने को जाते हैं तो स्नान कर लेते हैं। स्नान के बाद बचा हुआ जल रहता है, उस जल को हम छूते हैं। कभी उनके वस्त्र धोते हैं तो वस्त्र के जो पानी के छींटे हमारे बदन पर उड़ते हैं। सदगुरु के स्पर्श से हमें शक्तिपात दीक्षा होती है। हमें शक्तिपात दीक्षा यदि ना भी हो तो हमारा परिमार्जन होता है और हम परमात्मा को जानने के योग्य होते हैं। इसको कहते हैं महेश्वासा, अस्त्रशूरा महेश्वासा। ना, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे सदगुरु के साथ रहेंगे। ठंडी, गर्मी, बरसात। एक बार मेरे सदगुरु के साथ में छतरपुर गया। पहली बार मैं इतनी ठंड में गया, मुझे वहाँ पर कोल्ड स्ट्रोक लग गया। जैसे हॉट लू लगती है ऐसे ठंडी लग गई, पूरा बदन कपकपा के बुखार आ गया। चिकित्सक को मुझे दिखाया गया। लोगों ने कहा आप घर लौट जाओ। मैंने कहा चाहे मर जाएंगे पर घर नहीं लौटेंगे। अब गुरु महाराज के साथ पूरा समय जो बाहर वो जो आए हैं तो हम भी रहेंगे। तो ऐसा जो अंदर का भाव है कि चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, चाहे कितना भी कष्ट हो, हम हमारे सदगुरु के साथ रहने का प्रयास करें, हम उनके साथ रहेंगे। इसको कहते हैं महेश्वासा, श्रद्धा और विश्वास गुरु के प्रति। इसके बिना कभी आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। अब आया भीमार्जुन समायुधि। तो भीम जैसा जो संकल्प होता है, बलपूर्वक ध्यान करेंगे। आज नींद आ रही है साहब, कल कर लेंगे। आज पेट ठीक नहीं है साहब, परसों कर लेंगे।
नहीं साहब ऐसा करेंगे, अभी जरूरी काम आ गया है, आज ध्यान मत करो, आज वहां चले जाओ, आज ये कर लो। ऐसे कहने वाले मन की खोपड़ी पर लात रख के और रोज नियम पूर्वक ध्यान करना, इसको कहते हैं भीम। और अर्जुन जैसा साक्षी में एक एक विचार का दृष्टा हो जाना, एक एक क्षण का दृष्टा हो जाना, कहते हैं क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। अगर आप क्षण नष्ट करोगे तो आपको ये ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और आप कण नष्ट करोगे तो आप धनवान नहीं हो सकते। इसलिए एक एक क्षण साक्षी में ठहरना, और एक क्षण भी, एक विचार भी ऐसा ना हो जो बेहोशी में निकल जाए, इसको कहते हैं अर्जुन, भीमा अर्जुन। और समायुधि, जब ये दोनों समान पूर्वक, ये दोनों समानता से, ये दोनों एक दूसरे से तालमेल मिला के ये इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम बनता है, तब क्या होता है? ये जो युद्ध है, कौन सा युद्ध? अज्ञान और अहंकार से लड़ने का युद्ध और आत्म स्वरूप में खड़े होने का, आत्म विजय प्राप्त करने का युद्ध जो होता है, तो वह युद्ध में हम जीतते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया था, ऐसे हम सदगुरु को अपना सारथी बनाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण जहां जहां अर्जुन का रथ ले जाते थे, वहां वहां अर्जुन जाते थे, ऐसे ही हम हमारे सदगुरु जहां जहां हमको ले जाएं, वहां वहां हम जाएं। इसको कहते हैं कि युधाना, ये सात्विकी, और भगवान के प्रति हमारा अवधान हो, भगवान के प्रति सतत हमारा अवधान हो। जैसे तेल की धार लगातार चलती है, ऐसे भगवान के प्रति इस साक्षी भाव में, इस साक्षी के ध्यान में हम लगातार लगे रहें। हमारा अवधान, हमारा युयुधान उसमें लगा रहे। और सात्विकी का महत्वपूर्ण एक अर्थ और है, सत्य के हो जाओ, सत्य की ओर प्रवाहमान भाव दशा, सत्य की ओर बहते रहना, सत्य को खोजने में लगे रहना, और एक अंदर की अवेयरनेस, एक जागरूकता निरंतर खड़ी करना, और पेना और बारीक ऑब्जर्वेशन, सत्य के का सम्मान, सत्य का वर्ण, सत्य का चयन, परमात्मा की हर क्षण मौजूदगी को महसूस करना, परमात्मा की विराटता, सात्विकी च युधानो विराटस्य, परमात्मा की विराटता का बोध भी बना के रखना। ऐसा नहीं कि परमात्मा किसी पर्टिकुलर जगह में है, नहीं, परमात्मा विश्व ब्रह्मांड और आकाश गंगाओं के हर कण में मौजूद है। उनकी विराटता का होना, उनका प्रेम, और उनकी अस्थि ही सही अस्थि है, बाकी कोई अस्थि नहीं है। आज फिर भागवत में वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, केवल आप ही चेतन हैं, बाकी सारा जगत जड़ है। तो आपके अंदर मौजूद जो परमात्मा है, अस्तित्व है, वही एकमात्र उसकी मौजूदगी है, बाकी किसी की मौजूदगी नहीं है। तीनों कालों में, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, हर अवस्था में वो आपको जानता है। लेकिन ये सोने वाला उसको नहीं जानता, ये खाने वाला उसको नहीं जानता, खाने वाले को वो जानता है, बोलने वाला उसको नहीं जानता, बोलने वाले को वो जानता है, चलने वाला उसको नहीं जानता, वो चलने वाले को जानता है, वो सब में होकर सबको जानता है। ऐसा उसकी अस्थि है, उसकी मौजूदगी है, बाकी मौजूदगी नहीं है। जब आप सो जाते हो संसार की मौजूदगी नहीं रहती, जब आप जागते हैं सपने की मौजूदगी नहीं रहती, लेकिन वो सपने में भी मौजूद रहता है, वो सोने भी मौजूद रहता है, वो जागने भी मौजूद रहता है, और जहाँ सपने नहीं आते सुषुप्ति, वहाँ भी वो मौजूद रहता है। इसलिए यहाँ उसकी अस्थि है, उसकी मौजूदगी है। विधानो विराटस्य, है ना, द्रुपदस्य महारथा। और माया की भ्रांति को समझकर जब एक बृहद प्रयत्न का आयोजन करते हैं, हमारे जीवन में ध्यान का अनुष्ठान करते हैं, हमारे जीवन में ध्यान का एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं,
जिस अश्वमेघ यज्ञ में ये मन रूपी अश्व को काट दिया जाता है। अरे मूर्खों ने ऐसा अश्वमेघ यज्ञ बनाया कि घोड़े का यज्ञ। नहीं 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 नहीं, अश्व का मतलब मन है और अश्वमेघ यज्ञ है आत्म साक्षात्कार। ये अश्व जो है मन है, ये जिस दिन नष्ट हो जाता है, जिस दिन मन नहीं रहता, उस दिन बस परमात्मा ही बसता है। उस माया की भ्रांति को हम समझें और बृहत प्रयत्न करें और कण कण में भरे परमात्मा से मिलन की हम अभिप्सा करें और अपनी त्वरा, तीव्रता, अभिप्सा, प्यास को निरंतर बढ़ाते रहें और इस विराट ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा, और माया क्षुद्र है, क्षुद्रता है माया में, परमात्मा विराट है। इस क्षुद्र माया में, इस भेद बुद्धि में, इस अज्ञान में, इससे हम मुक्त हो जाएं, इससे सदा सदा के लिए छूट जाएं। तो क्या कहा है, यह जो भागीरथ प्रयत्न है ध्यान का, इसको करने का संकेत है इस सूत्र में। तब क्या कहा है, ध्रुपदस्य महारथा, और तब हम ध्रुपद दो कदम चले। पहला कदम है साक्षी का और दूसरा कदम है ध्यान का। यदि आपने ये 2 कदम चल दिए तो 1000 कदम परमात्मा सड़क के आपके पास आ जाएगा। वैसे तो जब साक्षी का ध्यान समझाया जाता है तो सद्गुरु ही समझा सकता है और कोई नहीं समझा सकता। इसलिए क्योंकि बंदूक में रखकर जब गोली चलाई जाती है तो ही उससे हाथी तक मर जाता है, और गोली फेंक के मारो तो उसको फेंक के मारने पर एक खरगोश भी नहीं मरेगा उससे। तो जब सद्गुरु के मुंह से यह बात निकलती है और शिष्य के हृदय में आर पार हो जाती है, तो उस प्रकार जब जो है इसको कहते हैं कि 2 कदम चलने की अब तैयारी हो गई, तब साक्षी होता है, फिर ध्यान होता है और तुम महारथी हो जाते हो। अगर तुमने ध्यान में अपने आप को डुबा दिया, यदि तुमने ध्यान में अपने आप को ठहरा दिया, यदि तुम अच्छी तरह से नियमित रूप से ध्यान करते रहे और हर समय साक्षी में रहे, तो क्या होगा, परमात्मा तुम पर कृपा करेंगे, परमात्मा तुम पर कृपा करेंगे और तब कहीं तुम भान अवस्था की ओर जा सकोगे, तब तुम्हारी तीसरी अवस्था की ओर जा सकोगे, अन्यथा तुम जा नहीं सकोगे। जिज्ञासुओं, भगवान बहुत प्रेम से आपको ही महारथी कहते हैं। जिसने ज्ञान की गंगा को धरती पर उतारा, ऐसे भागीरथ हो आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। इसलिए गीता के इन सूत्रों में ये आपको इशारा किया गया है। ये पंडित पुजारियों ने जिस ढंग का इनका अर्थ किया है वो अर्थ सही नहीं है, वो अर्थ संसारी ढंग का अर्थ है। लेकिन आत्मज्ञान की ओर जाने के लिए जो अर्थ है वो यही है कि परमात्मा विराट है, सर्वव्याप्त है और वो हर क्षण हर जगह आपकी हर संभव मदद करता है। आप उसको भले न जानो, लेकिन वो आपको जानता है, आपके प्रेम को जानता है, आपकी प्यास को जानता है। देखो, आपके जन्म के पहले परमात्मा माता के स्तन में दूध देता है आपको पीने के लिए, और मृत्यु के बाद बढ़िया फर्स्ट क्लास नया कफन देता है और 2.5 मन 3 मन लकड़ी देता है। परमात्मा आपकी सब प्रकार से चिंता करता है। लेकिन आप कम से कम इतना तो जान लो कि मनुष्य का जन्म एक अवसर है, और ये जो अवसर है आपका मनुष्य का जन्म का, इस अवसर में आपको यह श्लोक कहता है कि अत्र शूरा महेश्वासा, यहाँ पर वह शूरवीर होगा जो सद्गुरु के साथ निवास करेगा, भीमार्जुन समायुधि, और भीम और अर्जुन जैसा उसके अंदर ध्यान का, युद्ध लड़ने का संकल्प होगा और प्रायोगिक रूप से भी वो ध्यान करेगा, बिना किसी विघ्न बाधा की परवाह न करते हुए। अयुधानो विराटस्य, और उसका अवधान विराट परमात्मा में हमेशा लगा रहेगा। द्रुपदस्य महारथा, वो 2 कदम परमात्मा की ओर यदि चलेगा तो 2 कदम चलने से ही वो महारथी हो जाएगा। देखो, तुम अपनी नौकरी चाकरी और बच्चों को पाल करने के लिए गर्मी सर्दी बरसात में ठुठुराते हुए भीगते हुए भी नौकरी पे जाते हो, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि हम सब कुछ, चाहे कोई सा भी मौसम हो, लेकिन हम ध्यान जरूर करेंगे। जिस दिन तुम इस ध्यान की निरंतरता को बना लोगे, उस दिन ये गीता का सूत्र सफल हो जाएगा।
सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो।